दूसरी वो आदमी उठा के खाता है। इसने देखा ये बिस्किट खा रहा है, कौन है, न मैं जानती न पहचानती न समझती, ये मेरी बिस्किट खा रहा है, कितना असभ्य आदमी है, मैंने इससे कहा भी नहीं और बिस्किट खा रहा है मेरी। लेकिन उसने महिला ने सोचा यार इस एयरपोर्ट में कौन तमाशा बना है, घर हो तो झांसी की रानी बन भी जाए, लेकिन यहाँ कौन करे, चुप रही। उसने दूसरा बिस्किट उठाया, लेडीज ने, उस आदमी ने दूसरा अपना एक खाया। कहते हैं खाते खाते इतना क्रम चला कि बिस्किट का पैकेट खत्म होने लगा। एक महिला खाती, एक आदमी खाता, अपरिचित अनोन, एक दूसरे को जानते नहीं, दोनों बिस्किट खा रहे निकाल निकाल के। लास्ट में दुर्घटना घट गई, बिस्किट बचा एक, खाने वाले दो। अब महिला देख रही कि देखती हूं क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, ये खाता है या मुझे छोड़ता है, मेरी बिस्कुट ये कैसे खा रहा है। परेशान हो गई। उस आदमी ने मालूम है क्या किया, औरंगाबाद का ही रहा होगा, उसने बिस्किट उठाई, उसके 2 पीस किए, एक उसमें छोड़ दिया, एक खुद खा लिया। महिला ने कहा यार आधा मुझे छोड़ दिया, उसने आधा लिया और खा गई। फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट उड़ गई, चली गई। उसे फ्लाइट में बैठे बैठे याद आया कि चश्मा तो निकाल लूं, पर्स खोला, चश्मा ढूंढा, चश्मा तो कम, बिस्किट का पैकेट मिला। उस महिला ने कहा यार ये हो क्या गया, इसका मतलब है कि वो मेरी बिस्किट नहीं खा रहा था। समझ गए क्या, मेरा तो पैकेट यूं का त्यों रखा है। वो पढ़ने में इतना खो गई, इतना खो गई, इतनी गालियां बकी उस आदमी को, बदतमीज है, असभ्य है, मैनर्स नहीं है, मेरी बिस्किट खा गया। हकीकत पता चली कि तू ही उसकी बिस्किट खा गई। ध्यान रखना, वो तो उसको तो नंबर ही नहीं बचला, वो तो इतना इज्जतदार था कि आधी और दे दी लास्ट में तुझे। ध्यान रखना, बाद में महिला पछताती है, वो तो फ्लाइट है, फुर्र करके उड़ गई, दोबारा आदमी मिलेगा नहीं, कहाँ जाएगा, माफी भी नहीं मांग सकती, एक्सक्यूज भी नहीं कर सकती, जा करके इतना भी नहीं बोल सकती कि मेरे से गलती हो गई है। ध्यान रखना, ऐसा ही हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं मान्यवर, अपना जीवन ऐसा ही जीते हैं, आवेश में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन परिणाम उसके बड़े दुखदाई हुआ करते हैं। कभी कभी ऐसी भी जिंदगी हो जाती है कि हम माफी मांगने के काबिल भी नहीं हुआ करते हैं। आपसे इतना ही कहता हूं कि बातों ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, और रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते। मुंबई, समझ गए क्या, रात ही रात में 40 वहां चले जाते, 14 यहां रह जाते हैं। बात ही बात में विश्वास बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी लाजिकत, कोई पैदा तो करे अपनी जुबान में इतनी नरमी, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ध्यान रखना, लहजा बहुत नर्म होना चाहिए, पत्थर पिघल जाया करते हैं। समय हो रहा है, एक बात कह के समाप्त करता हूं, अंतिम बात। एक देवर था, उसकी एक भाभी थी, वो हमेशा भाभी से छेड़छाड़ करता था, भाभी से मजाक करता था। भाभी मजाक भी 1-2 बार अच्छा लगता है, बार बार करो तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। उसकी भाभी काणी थी, एक आंख नहीं थी। वो कहता था ओ भाभी काणी, दूध लेकर आ। वो भी कहती बेटा काणी कह रहा, दूध मांग रहा है। वो भी अंदर जाती और छाछ का पानी लाके दे देती, ले पी ले। अरे बोले भाभी क्या मंगाया, क्या दे रही, बोले यही पी ले चुपचाप। रोज से वो कहता भाभी काणी, वो लाके देती छाछ का पानी। मेरे पास आया, बोले महाराज बड़ा दुखी हूं भाभी से। बोले क्यों? बोले जब भी दूध मांगो तो पानी ही देती है। मैं इनका कैसे मांगता है? बोले यही कहता हूं भाभी काणी ला दूध पिला दे। तो वो कहती है कि ले छाछ का पानी पी ले। मैं ऐसे कैसे जीऊंगा? मैंने कहा जी लेगा, 1 मिनट की बात है। बोले क्या? मैंने कहा जा आज जाके बोलना ओ भाभी अच्छी, शब्द को देखो, ओ भाभी अच्छी
दूध लेकर आ। गया, वो बोला ओ भाभी अच्छी, दूध लेकर आ। अरे देव भाभी ने सुना आज क्या हो गया, लगता है ज्ञान गंगा में डूब के आ गया है ना। जाकर के बोला ओ भाभी अच्छी, दूध लेकर आ। भाभी ने कहा थोड़ा रुक। अंदर गई, फ्रिज खोला, दही निकाला, बिलोया, बर्फ डाला, शक्कर डाली, केसर डाला, गुलाब जल डाला, लेकर के आई, ले पी ले। बोले भाभी दूध मांगा, लस्सी लाई। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, कहेगा भाभी काणी तो मिलेगा छाछ का पानी, और कहेगा भाभी अच्छी पीने को मिलेगी लस्सी। ध्यान रखना, सोचना। एक लड़की, उसे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। इम्तियाज भाई ने मुझे छेड़ा है, मेरे विषय हैं ये सब। बहुत नफरत थी उसे अपनी माँ से। वो नफरत इस बात की थी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। और जब अनपढ़ माँ कभी उस बच्ची की सहेलियों के साथ चली जाती तो उसे अपमान महसूस होता था। वो माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोल टीका लगाती थी। उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था, मॉडर्न युग की लड़की थी। वो कहती थी माँ जब मेरी सहेलियां आए तो सामने आने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच्ची स्कूल जाती, कभी टिफिन भूल जाती तो माँ रिक्शे में बैठकर उसे टिफिन देने जाती। और जैसे ही टिफिन पहुंचाती, स्कूल के बाहर वार्डन, स्कूल के बाहर गार्ड मिलते। उस लड़की ने क्या रखा था, वो टिफिन देने आए तो अंदर मत आने देना, उसे टिफिन ले लेना और जाने देना। उसने पूछा गार्ड ने वो कौन है, बोले मेरी नौकरानी है। स्टेटस देखो, स्टैंडर्ड देखो, ये पढ़ाई लिखाई देखो, ये पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार देखो अपने जीवन में। बोले बोलना नहीं कि मेरी माँ है। कोई बात नहीं माँ, एक बात याद रखना, आदमी दुनिया से नहीं हारता, आदमी गैरों से नहीं हारता, जब भी हारता है तो अपने आप से हारता है। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी हार होती है जब अपनी औलाद बेवफा हो जाया करती है। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब अपनी ही औलाद अपने को नहीं समझती है। एक दिन वो लड़की स्कूल जाती है, माँ पीछे पीछे दौड़ी जाती है, बस में से हाथ निकालती है, माँ उसे वाय वाय करती है, बेरुखी सी हंसी देकर आगे बढ़ जाती है। पति ने पूछा तू इतना क्यों करती जब वो तुझे लाइक नहीं करती है? बोली माँ का हृदय है ना, वो कैसी भी हो मैं तो माँ हूं ना, ठीक है सुधर जाएगी कभी। एक दिन की घटना घट जाती है, बच्ची घर आती है स्कूल से, रिजल्ट आया उसकी पढ़ाई का। जैसे ही बच्ची आती है, पापा अभी ऑफिस से आए नहीं हैं, आने में लेट हो जाते हैं, पापा सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बच्ची उठती है 10 बजे, पापा से कहती पापा मेरा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया बेटा, कितने परसेंट आए? 98% मार्क्स लेकर के आई हो। पिता ने सीने से लगा दिया, मेरी बेटी तू मेरा नाम रोशन करेगी। माँ दौड़ी दौड़ी रसोई घर से आई, माँ ने कहा बेटा मुझे मार्कशीट दिखा, 98% आए हैं। उसने कहा तू दूर रहे, तू अनपढ़ क्या जाने, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, क्या मार्कशीट देखेगी तू, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ कहीं की, तू क्या जाने 98% क्या होते हैं। बाप कुछ ना बोल सका, माँ ने आंसू भरे रसोई घर में चली गई। मालूम है गुलाब जामुन बना रही है, मेरी बेटी 98% लेकर के आई है। इतना बड़ा कलेजा दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं रख सकता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी के लिए मिठाई बनाना है। पति पहुंचा, आंख से आंसू भी टपक रहे हैं, गुलाब जामुन भी बना रही है। पति ने उसके कंधे पे हाथ रखा, छोड़ना बच्ची है, तू क्यों अपना मन खराब करती है, तू क्यों दुखी होती है? बोले मुझे दुख इस बात का है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उसने जिस तरह से मुझे बोला है ना, चुभ रहा है मेरे सीने में। अरे छोड़, बच्ची है ना, समझ जाएगी, कोई बात नहीं। मिठाई बनाई,
लड़की ऊपर से नीचे उतरती है और कहती, माँ स्कूटी की चाबी दे, मुझे आज पार्टी देना है। माँ एक तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले को देखती है, मैंने बना के रखा वो नहीं, दोस्तों के साथ पार्टी देना है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं। माँ कहती, बेटा गुलाब जामुन खा ले, तू खा, पार्टी है मेरी, मैं बाहर जाती हूँ। स्कूटर की चाबी ली, स्कूटी की चाबी लेती है, बड़ी तेज रफ्तार से भागती है। जैसे ही भागती जाती है, खुशी में भाग रही थी, होश नहीं था, जोश था पूरा, एक गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाया करता है, बिखर के गिर जाती है जमीन पर। माँ के पास खबर आती है, तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। भागती है बावली सी दौड़ी दौड़ी, ना खुद रसगुल्ला खा पाई, ना बेटी को खिला पाई, दौड़ के भागती जाती है, भागती जाती है। पति ऑफिस चले गए हैं, भाग रही है बेटी के लिए, मेरी बेटी को क्या हुआ। दौड़ते जा रही, देखती है सड़क पे बेहोश पड़ी है लड़की, उठा के एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाती है। और जैसे ही अस्पताल ले गई, लड़की को होश आया, उसने देखा मैं कहाँ हूँ, अस्पताल में हूँ। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? बोले तू बचती थोड़ी, तू तो मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि देख, इस लड़की को तुरंत ब्लड की जरूरत है, तुरंत खून चाहिए, नहीं तो ये बचेगी नहीं, इसका खून बहुत बह चुका है। माँ ने कहा, डॉक्टर मेरा खून निकाल और मेरी बच्ची को जिंदगी प्रदान कर दे। डॉक्टर ने कहा कि माता जी, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है, तुम क्या खून दोगी अपनी बच्ची को? उसने कहा, नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बच्ची जीवित रहना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा खून निकालो। बातों में समय मत गमाओ डॉक्टर। कहते खून निकाला गया, इतना निकाला गया कि उधर जिंदगी मिल रही थी और इधर जिंदगी जा रही थी। ध्यान रखना, उसने अपने शरीर की अंतिम बूंद तक अपनी बेटी को दे दी। माँ ने अपनी हमेशा को आंखें मूंद ली। पिता आया, बेटी को देखा, बेटी स्वस्थ है। डॉक्टर ने पिता से पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? बोले हाँ। बोले बचती नहीं? माँ ने खून दिया इसलिए बची। बेटी उठती है, अपने पलंग से देखती है माँ को, माँ की तरफ जाती है। पिता कहता है कि बेटी, कि वो है तेरी माँ, ये दुनिया से विदा हो चुकी है, अपने शरीर की एक एक बूंद तुझे दी है इसने, ताकि तू जीवित रहे। ये वही माँ है जिससे तू नफरत करती थी ना, ये वही माँ है जो अनपढ़ थी, ये वही माँ है जो गंवार थी, ये वही माँ है ना जो गांव जैसा गोल टीका लगाया करती थी, ये वही माँ है जब तेरी सहेलियों के बीच में आ जाती तो तेरा अपमान होता था, बेइज्जती लगती थी, ये वो माँ है। सच कहता हूँ बेटी, सचमुच तेरी माँ अनपढ़ थी, तेरी माँ गंवार थी। यदि अनपढ़ गंवार नहीं होती ना, तो आज दूसरे के बच्चे, तू उसकी असली बेटी नहीं है, तू हमें संतान नहीं थी, तेरी माँ ने तुझे गोद लिया था। ध्यान रखना, वो गंवार थी इसलिए तुझे गोद लिया था, वो गंवार थी इसलिए अंतिम बूंद खून की तुझे दी है। देख बेटी, वो गंवार माँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए तो तेरे अपमान भी के घूंट भी पी करके तुझे जिया करती। यदि आज के युग की पढ़ी लिखी होती ना, तो वो दूसरों के बच्चों को पालने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करती। ध्यान रखना बेटी, देख, ये होती है माँ, ये तेरी असली माँ नहीं, गोद ली हुई सौतेली माँ है। ध्यान रखना, इसने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अपनी सांस तुझे दे दी, अपना रक्त तुझे दे दिया। तेरी नजरों में वो बदसूरत थी, तेरी नजरों में उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। अरे नादानो, माँ बाप का स्टैंडर्ड मत पूछा करो, माँ बाप की ममता को याद किया करो जिंदगी में। ध्यान रखना, माँ काली हो या गोरी हो, माँ तो माँ होती है ना। अरे क्या चाहती थी वो माँ कि मेरी बेटी दो शब्द मीठे बोलते मुझे, बस, और क्या चाहिए था उसे, जिसने अपनी जिंदगी दे दी, तरसती रही बेटी से दो प्यार के शब्द सुनने के लिए। उसने हमेशा तुझे बेटी कहकर बुलाया, लेकिन तूने आज तक उसे अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखना, सोच बेटी, अब और कौन दुनिया में ऐसा होगा जो तुझे जिंदगी देगा। पिता की बात सुनी, बेटी की छल छल आंखों से आंसू गिरते हैं,
चल चला जाती है गंगा जमुना, माँ के पैर पकड़ती है, चरणों को पकड़ती है, माँ तू लौट करके एक बार वापिस आ जा। एक बात ध्यान रखना, जब तक माँ बाप रहते हैं उनकी कीमत नहीं रहती, जब चले जाते हैं तब उनकी कीमत पता पड़ा करती है। वो घर में जाके देखती है कि गुलाब जामुन बने पड़े हैं, यहाँ माँ प्राण विहीन पड़ी है, चरण पकड़ती है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप से माफ़ी मांगना है तो आज ही मांग लेना, मरने का इंतजार मत करना, उनके ध्यान रखना, फिर तो तुम्हें परमात्मा भी माफ़ करने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिए। वह रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अब चीखती रहो, रोती रहो, चिल्लाती रहो, तुम्हारी आवाज़ चार दीवारों में गूंज करके वापस आ जाएगी, ध्यान रखना। वो कहती है, माँ आज मैंने तुझसे सीखा है, आज मेरी मार्कशीट मुझे चिढ़ा रही है, आज मेरा सर्टिफिकेट मुझ पे व्यंग कस रहा है, और वो कह रहा है कि देख नादान, तू कागज में 98 नंबर लाई है, तेरी माँ जिंदगी 100 में से 100 नंबर ला करके चली गई। कागजों में नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है जिंदगी में अव्वल आना। ध्यान रखिए, प्रथम दर्जा क्या मानवता का है हमारे अंदर? क्या प्रथम नंबर में हम पास हुए हैं? 98 हर माँ बाप चाहते 100 में से 100 लेकर आए। अरे 100 में से 100 कागजों में भी ले आए तो कोई जरूरी नहीं तुम इंसान हो जाओ। अरे अनपढ़ आदमी भी जिंदगी में 100 में से 100 ले आए ना तो वो इंसान नहीं, भगवान की तरह पूजा जाता है इस धरती पर। ध्यान रखिए, प्रेम के 2 शब्द नहीं हैं बच्चों के पास माँ बाप के लिए। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। घर को नरक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। मीठी वाणी, एक बात याद रखना, मीठा खिलाकर किसी का मुंह मीठा नहीं हो सकता है। मीठे शब्द बोलकर सामने वाले की जिंदगी मीठी हो जाया करती है। मानने वाले, समय आपका हो गया है। कल और कुछ बातें करूंगा आपसे। आज जो शुरुआत हुई है, मैं भले हम लेट हो गए लेकिन कल से वर्किंग डे है, हमें सबका ध्यान रखना है। आज तो फ्री हो, रोज थोड़ी फ्री हो। कल का कुछ और विषय लेकर आपके बीच में आऊँगा। मेरे भारत का एक ही संदेश आज मैं देना चाहता हूँ कि भारत माता कोई वो नहीं जो तिरंगा लेके खड़ी है, भारत माता वो है जो हमें भारत में जन्म दिया करती है। ध्यान रखना, उस माँ बाप का सम्मान करना सीखें। आगे भी ख्याल रखना है, अभी भी ख्याल रखना है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। कह सकता हूँ कि आज की फिजा से मुझे लग रहा है 15 दिन में ज्ञान गंगा बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगी।